हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 का चैप्टर 1। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं उनके बारे में जानेंगे और इक्वेशंस कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हम बहुत बार रूम टेम्परेचर पे मिल्क को छोड़ देते हैं, या फिर कभी सोचा है खाना कैसे बनता है या फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, हम सांस कैसे लेते हैं। दिस ऑल सिचुएशंस आर बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन। वेयर एवर यू सी about different processes taking place, there is somewhat chemical reactions are involved. So आज हम जानेंगे कैसे होती हैं ये रिएक्शंस और इन्हें कैसे डिस्कवर किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ योर NCERT. Consider the following situation of daily life and think what happens when. है ना, ये कुछ डेली लाइफ की सिचुएशंस दी हुई है। कभी आपने और पूछा है कि क्या आपने सोचा जब ये सिचुएशंस होती हैं तो क्या होता है। ये सब सिचुएशन जब भी नेचर में आइडेंटिफाई होती है तो कोई भी एक सब्सटेंस, जैसे कि कोई एक सब्सटेंस है वो अनदर फॉर्म में दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा, या उस सब्सटेंस का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा। दिस इज हाउ what we call as the chemical reaction, when one substance turns into the another substance or one form of a substance turns to the another form of substance. This is called chemical reactions. So सबसे पहले यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद प्रोसीड करेंगे। So in all the above situation, the nature and identity of the initial substance have somewhat changed. Identity उस सब्सटेंस की चेंज हो जाती है। We have already learnt about the physical and chemical changes of matter in our previous classes. हम मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं पहले पुरानी क्लासेस में, और उनकी फिजिकल और केमिकल चेंजेस भी देख चुके हैं। बट हाउ डू वी कम टू नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस? कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ एक्टिविटीज देखते हैं। Let's come to the activity 1.1. In this activity, you have to clean a magnesium ribbon about 3 to 4 centimeter long by rubbing it with the sandpaper. क्या करना है? एक मैग्नीशियम रिबन लेना है आपको, उसको क्या करना है? सैंड पेपर से रब करना है। ओके, 3 to, और ये जो मैग्नीशियम रिबन है वो कितने सेंटीमीटर का लोगे? 3 to 4 सेंटीमीटर का। ओके, now hold it with a pair of tongs, burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash form in a vase glass. What do you observe? So क्या मिलेगा? जो मैग्नीशियम रिबन है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाएगा। दैट इज, जैसे ही अपन ने मैग्नीशियम रिबन को हीट दी, केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन होने के कारण इट विल टर्न टू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो व्हाट इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम? Mg. ओके, एंड व्हेन इट कम्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट मीन्स ऑक्सीजन, it will turn to MgO, magnesium oxide. So in this also one form of substance change to another form, it turns into the oxide form. Okay, so let's come to the next page. You have been observed that magnesium ribbons once with the dazzling white flame changes into the white powder. This powder is magnesium oxide. So क्या हुआ? जैसे ही हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया है ना, तो एकदम से वाइट फ्लेम आई, वाइट डेजलिंग फ्लेम की तरह बर्न किया और काय में वाइट पाउडर में बदल गया, जो कि था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, सो वन फॉर्म से जो इनिशियल फॉर्म है उसका वो चेंज हो गया अनदर फॉर्म में।
Now let's come to the activity 1.2 of NCERT. What they have said, take lead nitrate solution in a test tube. Add potassium iodide solution. What do you observe? You will observe a powder form of a white powder form or white powder. So what's happening here? What you have to do, you have to go to your chemistry lab, ask your teacher for help, and she will give you a test tube, and she will also provide you lead nitrate plus potassium iodide. So स्टूडेंट्स, बच्चों, तुमको ये याद रखना है कि लेड का सिंबल क्या होता है? Pb. नाइट्रेट इज NO2, NO3, and potassium is K, and iodide is written as I. So what you have to, when you take PbNO3 plus Ki, you will get Pbi plus KNO3. Okay, so this is what, again we get a white powder. So this is also an example of chemical reaction. Now we come to the activity 1.3 of NCERT. What it is saying that take a few zinc granules in a conical flask or test tube. Second, add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this. Okay, whenever you have to handle hydrochloric acid or sulfuric acid, you always have to wear hand gloves and take them in the presence of elderly people or elder teachers. Okay, because it is very harmful and it can even cause burns. So coming to the third point, do you observe anything happening around the zinc granules? Touch the conical flask or test tube. Is there change in its temperature? So what you have to do is, you have to take a conical flask, and when in that you have to add zinc granules. Zinc is represented as Zn. Okay, then you have to add, what do you have to take? In first step, you have to take conical. In that conical flask, you have to take zinc granules. In that, you have to add H2SO4 or HCl. This is very important. Symbol for sulfuric acid is H2SO4, and for hydrochloric acid is HCl. So when you combine this with the zinc granules, okay, when they react with zinc granules, there is change in temperature. Okay, and why this is change in temperature? Because there is some reaction going on which shows that when there is change in temperature, means that there is something change happening here. Okay, let's come to the NCERT. From the above three activities, we can say that any of the following observation help us to determine whether the chemical reaction takes place. So,
क्या क्या चीज़ें हैं जो बताती है कि केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई? सबसे पहले या तो उस सब्सटेंस का चेंज इन स्टेट होगा। क्या होगा? स्टेट में चेंज होगा, कलर में चेंज होगा, या तो गैस निकलेगी या टेम्परेचर में बदलाव होगा। ठीक है, whenever these 4 things are happening, we can say that there is a chemical reaction observed. As we observe the changes around us, we can see that there are a large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about these types chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. तो हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं? हमारे आसपास जितने भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उनमें क्या रिएक्शंस हो रही है, किस टाइप की रिएक्शंस हो रही है, कैसे रिएक्शंस हो रही है, ऑल दिस वी हैव टू डील इन दिस चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ओके, होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा. आगे के लिए आगे और एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे साथ बने रहिए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.